हेलो लर्नर्स ऑफ इग्नो। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। अगर आप दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपने स्कोर को बेटर करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बाकी के सब्जेक्ट्स कमेंट कर दें, सो दैट मैं उन सब्जेक्ट्स के लिए भी एनालिसिस जल्दी करूं। और हाँ, इसमें मैं आपके लिए एक सैम्पल पेपर भी लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप इतनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, मोर देन इनफ है। थैंक यू। तो चलिए आते हैं हम एनालिसिस पे। तो कोर्स कोड BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले ब्लॉक्स देख लेते हैं हमारे पास जो चैप्टराइजेशन कर रखी है किस तरह से। ब्लॉक 1 है जिसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इन सोसाइटल पर्सपेक्टिव। तो इसमें हमारे ये 4 यूनिट है, चारों यूनिट मैं कवर करवा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ब्लॉक 2, ये लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। ये भी हमारे 3 के तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बहुत अच्छे से, और छोटे छोटे टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं, तो आप ये भी वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमारा रिसोर्स शेयरिंग तक कंप्लीट हो चुका है, उसके आगे अभी हमने करना है, ये भी आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएंगे। तो ये था आपकी चैप्टराइजेशन भी किस तरह से ब्लॉक है, 4 ब्लॉक्स में आता है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई एक चैप्टर छोड़ जाइए, मतलब हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है टाइप ऑफ लाइब्रेरीज के ऊपर, ये तो लगा ही लो कि ये हर बार आता ही आता है। इस बार भी 100% आने की चांसेस हैं। दिसंबर 21 में फंक्शंस पूछे गए हैं एकेडमिक लाइब्रेरी के, जो कितने टाइप की होती है लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरीज, फिर उसके बाद एकेडमिक लाइब्रेरी आगे फर्दर कितने टाइप्स की होती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और फिर उसके पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में और उसके रोल पूछ रखा है सोसाइटी के बारे में के अंदर। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज क्या होते हैं, उसके फंक्शंस और सर्विसेज पूछ रखी हैं। स्कूल लाइब्रेरी की क्या ज़रूरत है, क्या फंक्शन है, सर्विसेज है, और स्पेशल लाइब्रेरी किस लिए होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आता रहा है, ये टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में। आप एक बार जरूर वीडियो देखिएगा इसका। नेक्स्ट आता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने दिया था, ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ना। इसको दिसंबर 2022 में आया, स्टेट 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यहाँ पे इम्प्लीकेशन जो उसका प्रभाव था, उसके लॉ चेंज होते रहे, उसके अंदर जो है लॉज चेंज होते रहे हैं। अभी सेकंड लॉ के ऊपर आ गया, फिर फर्स्ट लॉ के ऊपर इम्प्लीकेशन आ गया, फिर दोबारा रिपीट हुआ फर्स्ट लॉ का, और फिर फोर्थ लॉ का। तो ये 5 लॉ हैं, 5 लॉ आपको इजीली पता होने चाहिए, बहुत ही इजी तरीके से समझा रखे हैं मैंने, वीडियो में जाके एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या चीज़ है, हर बार आता है आपका, दिसंबर 21 में देख लीजिए। नीड एंड कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, उसके फीचर्स और वेस्ट बंगाल के बारे में आ चुका है। फिर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या चीज़ है, उसकी ज़रूरत क्या और पर्पज़ क्या रहता है। और फिर उसके बाद आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, और मद्रास पब्लिक एक्ट के बारे में पूछ रखा है। फिर जून 22 में देखिए जी, 5 मॉडल लाइब्रेरी एक्ट पूछ रखे हैं इंडिया में जो ड्राफ्ट हुए थे, और डॉक्टर एस रंगनाथन ने जो किए थे, उनकी फीचर्स बतानी है। फिर मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के ऊपर आया, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये टॉपिक भी छोड़ने वाला नहीं है, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में वीडियो है, और मुश्किल से 15-20 मिनट एवरेज की वीडियो बना रखी है, आपने सिर्फ उतना ही टाइम देना है टॉपिक को। नेक्स्ट आता है कंसोर्शिया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क कंसोर्शिया। इसके ऊपर भी ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया पूछ लिया, एक्टिविटीज पूछ ली, सर्विसेज पूछ ली। फिर नेक्स्ट दिसंबर 22 में देखिए लाइब्रेरी कंसोर्शिया दोबारा पूछा, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज पूछा। जून 22 में देखिए रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है और इनफ्लिप नेट के बारे में बताना है, और ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज ऑफ इनफ्लिप नेट, और फिर लाइब्रेरी नेटवर्क पूछा है। तो ये भी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट में है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एथिक्स। ये भी अपन मेन टॉपिक करेंगे इसके अंदर, जो मैंने वीडियो बनाऊंगा मैं अभी, तो मेन टॉपिक्स के ऊपर ही बनाऊंगा। दिसंबर 2022 में आया प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, और ALA कोड ऑफ एथिक्स पूछ रखा है। इशू एंड प्रॉब्लम फेस्ड इन डेवलपिंग एथिकल कोड फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन। तो लाइब्रेरी प्रोफेशन में क्या कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम फेस होती है एथिकल कोड डेवलप करने में। नेक्स्ट LIS प्रोफेशनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 21 में
दिसंबर 21 में रिपीट हुआ क्वेश्चन। कैटेगरीज पूछ रखी है एलाइज प्रोफेशनल्स की और 4 के बताने हैं हमें एलाइज प्रोफेशनल के रोल क्या क्या होते हैं। और फिर यूजीसी के बारे में आ रखा है, जो ऑर्गेनाइजेशन पूछ रखी है कि यूजीसी का क्या रोल है, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन इंडिया। फिर यूनेस्को के बारे में पूछ रखा है, IASLIC के बारे में पूछ रखा है, enumerate the categories of allies professionals। फिर मेन एक्टिविटी एंड प्रोग्राम ऑफ ILA, ALA, RRLF और CLIP। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आगे की वीडियो में इसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसका क्वेश्चन जो है हमारा, जो ये यूनिट 1 है, इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है। इसका रेयर ही आया है, बट फिर भी मैं कहता हूँ छोड़ना नहीं। जो मैंने 15 मिनट की वीडियो बनाई है वो उसको जरूर देखना एक बार। इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है ब्रीफ में बताना उसके बारे में। जो डिटरमाइन करते हैं कौन से फैक्टर है अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी के ऊपर आया तो आपको नॉलेज सोसाइटी भी पता होना चाहिए और मॉडर्न सोसाइटी भी पता होना चाहिए। शॉर्ट आंसर में देखते हैं। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते ही आते हैं। आपको कोई कंसेप्ट पूछ लिया इंफॉर्मेशन सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी या नॉलेज सोसाइटी के ऊपर, या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रखी हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। और लाइब्रेरी सर्विसेज के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, जैसे कि डेटा सेंटर के ऊपर आया, मेटा डेटा क्या होता है, क्लियरिंग हाउस, रेफरल सेंटर, इंडेस्ट और INIS। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेशन रिलेटेड, ये तो छोड़ना ही मत। RTA एक्ट, IT एक्ट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। कॉपीराइट एक्ट भी पता होना चाहिए, IPR क्या चीज़ है ये चीज़ पता होना चाहिए। लाइब्रेरी से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर कर रखे हैं वीडियो में, कॉपीराइट के ऊपर, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, लाइब्रेरी कंसोर्शिया। तो ये वीडियो के अंदर छोटे छोटे टॉपिक हैं, कवर हो चुके हैं। रोल ऑफ स्पेसिफिक लाइब्रेरी प्रोफेशनल, इनके क्या रोल है, रेफरेंस लाइब्रेरियन के बारे में पूछ रखा है, कंटेंट डेवलपर के बारे में पूछ रखा है, सर्विसेज ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क। तो ये सर्विसेज के ऊपर है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इस तरह से आएगा। ये सर्विसेज बताइए, ये ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी। लास्ट में मैंने ये आपके लिए सैम्पल पेपर रखा है। सैम्पल पेपर एक बार जरूर अपने हाथ से क्वेश्चन लिख के जरूर देखिएगा। इसमें से अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, चैलेंजेस लाइब्रेरी फेस इन मीटिंग द इंफॉर्मेशन नीड इन मॉडर्न सोसाइटी। तो ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी पहले यूनिट, जो पहला वीडियो है उसके अंदर अच्छे से बता रखा है और क्लियरली मेंशन है। उसके बाद फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज। नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे हमारी, कोलकाता में, उसके फंक्शन और सर्विसेज बताने हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइब्रेरीज, लेजिस्लेशन के क्या रोल है, क्या जरूरत है, पर्पस क्या है, और कंपोनेंट्स बताने हैं मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के। नेक्स्ट, रिसोर्स शेयरिंग क्या चीज़ है, इनफ्लिबनेट का क्या रोल है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं और ALA कोड ऑफ एथिक्स क्या है, और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में बताना है। इन्होंने पब्लिक लाइब्रेरीज को किस तरह से प्रमोट किया इंडिया में। फिर छोटे क्वेश्चन है, डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी क्या चीज़ है, 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस के, इंफॉर्मेशन लिटरेसी और यूजर एजुकेशन। RTA एक्ट मेरे को पूरी उम्मीद है इस बार आने की। सर्विसेज क्या है, OCLC की, IAC क्या चीज़ है, लाइब्रेरी सेस क्या चीज़ है, द रोल ऑफ UGC इन डेवलपिंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन इंडिया। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का एनालिसिस करवाना है, तो मैं उसका पहले करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।